हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 2 ऑफ समर, 6 ऑफ स्प्रिंग, लाइफ एक्सपीरियंस एंड द सन। तो यहाँ पर 2 ऑफ समर की एनर्जीज आपके पर्सन की हैं, फॉलोइंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। तो आपके पर्सन को एक उम्मीद अभी भी है। मुझे लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर इस एनर्जी के चलते एक चीज मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आपके पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते। फाइन, इनको लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक होप बाकी है, एक उम्मीद बाकी है। स्पिरिचुअल लेवल्स पर ये कनेक्टिविटी सेंस कर रहे हैं। और वैसे भी अब मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आप अपने पर्सन को बहुत ही दिल से याद करते हो, उन्हें वाइब महसूस होती है। एंड ये वाइस वर्सा चीज़ें हैं। आपको भी ऐसा फील होता होगा जब भी आपके पर्सन आपको एक दर्द से याद करते हैं, एक दिल से याद करते हैं। इवन अगर खुशी से भी याद कर रहे हों तब भी आपको पता चलता है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में बनी रहती है गाइस कि ज़्यादा फासला होने के बावजूद भी आप लोग बहुत ज़्यादा करीब होते हो एक दूसरे से। आप मतलब एक ही सोल के पार्ट्स हो। फाइन, जब एक ही सोल अपने दूसरे पार्ट को पुकार रहा है तो कैसे आपको सुनाई नहीं देगा, इजंट इट? तो इस तरह की फीलिंग्स में आपके पर्सन बने हुए हैं कि इन्हें आइदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मिल रही है या सेरेंडिपिटी के चलते कुछ कॉस्मिक इनके साथ डाउनलोड्स इस तरह से शायद ये रिसीव कर रहे होंगे कि ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप इनके बारे में सोच रहे हो, आप इन्हें याद कर रहे हो, आप शायद वापस से कनेक्टिविटी चाहते हो। तो ये तो चाहते ही थे कि आप इनसे दोबारा से कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया होगा, राइट? अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है इनके साथ एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए शायद आप दोबारा से इन तक रीच आउट रखने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर ब्लॉक आपने किया है तो आप शायद इन्हें ब्लॉक से हटाने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आप इनके बारे में सोच रहे होंगे, प्रीवियस मेमोरीज एंड ऑल। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज आप लोगों की है। वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट bring rewards, success and public recognition. And life experience talks about let go of belief system that no longer work for you, an important life changing event, a situation that leads to significant opportunities. तो यहाँ पर सडनली आपके साथ कुछ चेंज हुआ है, सडनली आपने कुछ रियलाइज किया है, सडनली आप इनकी तरफ एक वो डीप अटैचमेंट महसूस कर रहे हो कि ये जो पर्सन है मेरी लाइफ का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में इस पर्सन का रोल है, और इस पर्सन को मैं इस तरह से लेट गो नहीं कर सकती या लेट गो नहीं कर सकता। अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो गाइस कि आपको कुछ अचीव करना है और आपको इस पर्सन की एनर्जी की ज़रूरत है, इस पर्सन की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, भले ही आपके लाइफ के करियर फ्रंट पर हो या फिर आपके लाइफ के किसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया या गोल को आप परस्यू करना चाहते हो, लेकिन आपकी एनर्जीज अगर कम पड़ रही हैं, आपकी स्ट्रेंथ अगर कम पड़ रही हैं, एंड वाइस वर्सा, अगर आपको भी ये लगता है कि आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद आप एक ऐसा चेंज अपने अंदर महसूस कर रहे हो कि आप इनकी भी मदद करना चाहते हो। मतलब यहाँ पर आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, आप इनकी भी मदद करना चाहते हो, इन्हें भी किन्हीं बहुत ही डीप डार्क पैटर्न से उठाना चाहते हो, खुद भी निकल कर आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब वो कहते हैं ना, मैं आपका हाथ थाम कर लेकर आगे बढ़ूंगी क्योंकि मुझे भी कहीं पहुंचना है, आपको भी मैं साथ साथ पहुंचा दूंगी। कि आप लोगों की अगर मंजिल एक ही है तो दैट्स ग्रेट। अगर आप दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं गाइस, तो आप दोनों साथ चलना चाहते हो। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, फाइन, वो जर्नी सिर्फ एक पर्सन का नहीं होता, वो दो लोगों का होता है। मतलब आपके और आपके ट्विन फ्लेम का जर्नी होता है।
और आप दोनों ही अपने हायर वर्जन में पहुंचना चाहते हो, एक दूसरे की मदद लेकर। मतलब आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो। तो इस तरह से अगर आपको भी लगता है गाइस कि आप कहीं पहुंचना चाहते हो और आपको अपने ट्विन फ्लेम की ज़रूरत है, उनकी एनर्जी की ज़रूरत है, उनकी एक वाइब्रेशन ही काम कर जाती होगी जब भी आप इस पर्सन के बारे में लविंगली या एक ब्लिसफुल एनर्जीज के साथ इनके बारे में सोच लेते हो, तो आपका दिन बन जाता होगा। तो इस तरह की कनेक्टिविटी है आप दोनों के बीच में। भले ही पास्ट इवेंट्स में झगड़े बहुत हुए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई होंगी, एक दूसरे को आपने सुना भी दिया होगा, बट वो जो एक इंटरनल जो कनेक्टिविटी है, वो जो एक बॉन्ड है, फाइन, वो नहीं गया। वो अभी भी है, वो आज भी है। और इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप भी जानते हो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये भी जानते हैं। और अगर किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को वहां पर अगर सपोर्ट नहीं करते हो, तो एटलीस्ट आप एक दूसरे को ट्रिगर इस तरह से देते हो कि वो लाइफ का एरिया आपको खुद से कॉन्कर करना पड़ेगा। चलो मैं हूं यहाँ पर, आपके पीछे पीछे चलूंगी या चलूंगा, लेकिन आपको कॉन्कर तो खुद ही से करना होगा। तो वो जो लाइक एक बैकग्राउंड सपोर्ट है, एक कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम, वो अगर आपके पर्सन का आपके साथ है, तो आप भी बहुत कुछ कॉन्कर कर सकते हो। एंड लाइकवाइज आपके पर्सन भी आपके उस सपोर्ट सिस्टम की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे के साथ उस एनर्जी कनेक्ट में दोबारा से आना चाहते हो। आप भी मौका देख रहे होंगे, ये भी एक अपॉर्चुनिटी शायद तलाश कर रहे होंगे गाइस। यहाँ पर द सन टॉक्स अबाउट plans that works out perfectly, amazing ideas that lead to reward and commendation, gratitude for the blessings of life. तो यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस के कार्ड में अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की गई है। तो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज आपको जब मिलेंगी, तो वो एक मेंडिंग की तरफ ही जा रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई होंगी जो आपको लगता है कि मेंड नहीं हो पाएंगी, बट आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखें कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप चीज़ों को मेंड कर सकें। अगर आप लिटरल कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप इस पर्सन के बारे में जो ग्रज होल्ड करके बैठे हो, मतलब हमारा मतलब एक इनर हीलिंग में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से नाराज़ हैं, पहले हम अपने आप को उस पर्सन के लिए मना लें, बाद में उनसे बात बात कर सकते हैं हम कि क्या हमने उनको माफ़ किया या नहीं। ये हमें खुद से पहले डिसाइड करना होता है। अगर आपने अभी भी माफ़ नहीं किया, तो आप माफ़ कर सकते हो, क्योंकि ये आप ही के सोल का पार्ट है। तो आप खुद को कब तक सज़ा देते रहोगे? फाइन। तो आप भले ही इस पर्सन को आगे अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखना चाहते होंगे, लेकिन आप इन्हें इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते। तो इस तरह की अगर आप फीलिंग्स में बने हुए हो, तो यस गाइस, आपसे द सन वाला कार्ड यही कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू वर्क आउट द प्लान्स परफेक्टली, यू नो। यहाँ पर चांसेस हैं, आप जो भी प्लान करोगे, अगर अमेजिंग आइडियाज रखोगे इस पर्टिकुलर से जर्नी पर, तो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट रियली वेरी वेल। तो आपको एटलीस्ट कोशिश करके देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये जो कनेक्शन है हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको कहीं पर पहुंचाया जा रहा है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। आपका कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, तब जाकर आपकी अवेकनिंग हुई है, राइट। और इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, फाइन। तो इस वजह से आपको इस पर्सन के लिए या अपने लिए एक बेटरमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ के ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पर आपको सक्सेस चाहिए, जहाँ पर आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, आपको अचीवर बनना है, शाइन होना है, विक्टोरियस पर्सन बनना है। अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप अगर अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आपको ट्विन फ्लेम्स की ही एनर्जी लगेगी गाइस। तो इस बात को जब आप समझोगे, तो यस, आपके अंदर वो आइडिया जरूर बिल्टअप होंगे कि यू नीड टू कनेक्ट विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप अपने स्पिरिचुअल लेवल्स पर कहाँ तक पहुंचे हो, ये हम जानते हैं। यहाँ पर 2 मोर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस। व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? तो एक एक फीलिंग आपके अंदर फील हो रही होगी सिंस पास्ट 2 to 4 days। अगर ऐसा है गाइस, तो यस, इट टॉक्स अबाउट समथिंग कि आप किसी एक नए
एज में एंटर कर रहे हो। नए एज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक नया फेज, नया एरा, एक कुछ नया आप क्रिएट करने जा रहे हो। अपनी ड्रीमी वर्ल्ड को आप एक रियलिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हो। अब तक भी आपने जो भी सपने देखे होंगे, अब तक भी आपने जो भी डिजायर्स रखे होंगे, लेकिन उनको पूरा करने की अगर आप में करेज नहीं है, या फिर आप उनको पूरा करना तो चाहते हो लेकिन इनफ आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, सेंस नहीं हो रही है, तो योर डिवाइन मैस्कुलिन विल हेल्प यू इन दैट। तो ये आपको समझना होगा। तो लाइक वाइज आपके पर्सन भी कहीं पर अटक गए होंगे। अगर इनको आपने किसी एक ऐसे पेनफुल रास्ते पर अकेला छोड़ दिया था गाइस, तो ये आपको निगल महसूस हो रही है, अंदर से एक पेन महसूस हो रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया उस पर्सन के साथ, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी फीलिंग आपको फील हो रही कि उस पर्सन को आपने अगर ब्लॉक कर दिया है झगड़े के चलते, या फिर किसी वजह थर्ड पार्टी के चलते, अगर ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने आपको अगर बिट्रे भी किया था और ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे थे, लेकिन फिर भी आप गुस्सा थे इनसे, इनको आपने ब्लॉक कर दिया था, तो वो पेन आज भी आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट इस पर्सन को मैं बोलने देती या बोलने देता। तो इस तरह की अगर आप थिंकिंग में बने हुए हो, तो God is going to give you that opportunity to work on this situation. यहाँ पर birthing a new age talks about the creation, something you are going to create with this person, either with this person या फिर इस person की मदद लेकर आप अपनी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल सा क्रिएट करने वाले हो गाइस। तो इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या कहती हैं आपके लिए, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।